कल्पना कीजिए कि आप एक पार्टी में हैं, संगीत तेज है, हर कोई नाच रहा है और सबसे जरूरी बात, मुफ्त की शराब बह रही है। आपको पता है कि सुबह सिरदर्द होगा, लेकिन अभी अभी मजा आ रहा है। आप गिलास भरते रहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि पार्टी कभी खत्म नहीं होगी। यही एक इकोनॉमिक बबल है और कड़वा सच ये है कि हम सब इसमें शामिल होना चाहते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मार्केट क्रैश अचानक होते हैं, जैसे कोई बिजली गिर गई हो, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा अजीब और इंसानियत की लालच से जुड़ी है। आज हम उस गणित को समझेंगे जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि जब तक संगीत बज रहा है कोई भी रुकना नहीं चाहता। इतिहास हमें बताता है कि इंसानी दिमाग बहुत जल्दी भूल जाता है। 1630 के दशक में हॉलैंड में लोगों ने अपने घर बेच दिए ताकि वे ट्यूलिप के फूल खरीद सकें। एक फूल की कीमत उस समय के एक आलीशान घर से ज्यादा थी। सुनने में बेवकूफी लगती है? अब 2008 के हाउसिंग क्रैश या 2000 के .com बबल को देखिए। चेहरे बदल गए, सामान बदल गया, लेकिन कहानी वही रही। बबल तब शुरू नहीं होता जब लोग अमीर होना चाहते हैं। ये तब शुरू होता है जब लोग देखते हैं कि उनका बेवकूफ पड़ोसी उनसे ज्यादा तेजी से अमीर हो रहा है। इसे हम फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो कहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में ये एक फीडबैक लूप है। जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो ज्यादा लोग उसे खरीदते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग उसे खरीदते हैं कीमत और ऊपर जाती है। यहां से लॉजिक खिड़की के बाहर गिर जाता है और ग्रेटर फूल थ्योरी यानी मुझसे बड़ा मूर्ख सिद्धांत शुरू होता है। आप 100 रुपए की चीज 200 में इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आपको यकीन है कि कोई और उसे आपसे 300 में खरीदने के लिए तैयार बैठा है। अब बात करते हैं उस अदृश्य ईंधन की जो इस आग को जलाए रखता है, लेवरेज यानी उधार का पैसा। सोचिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप घर खरीदते हैं, दाम 10% बढ़ता है, आपको 1 लाख का मुनाफा होता है। ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप बैंक से 90 लाख उधार लें और 1 करोड़ का घर खरीदें, अब अगर दाम 10% बढ़ता है तो आपको 10 लाख का मुनाफा होता है। आपने अपना पैसा डबल कर लिया। ये जादू जैसा लगता है। जब तक कीमतें ऊपर जा रही हैं, उधार लेना दुनिया का सबसे स्मार्ट फैसला लगता है। यहीं पर सिस्टम में जहर घुलना शुरू होता है। जब पैसा सस्ता होता है और ब्याज दरें कम होती हैं तो हर कोई उधार लेकर दाव लगाने लगता है। मार्केट में असल कैश से ज्यादा उधारी का गुब्बारा फूलने लगता है। तो फिर ये फूटता क्यों है? यहाँ एक कड़वा गणित काम करता है जिसे मिन्स्की मोमेंट कहा जाता है। बबल को जिंदा रहने के लिए नए खरीदारों की लगातार जरूरत होती है। इसे हर दिन पहले से ज्यादा पैसे की भूख होती है। लेकिन एक समय आता है जब आखिरी खरीदार भी अपनी पूरी उधारी की ताकत झोंक चुका होता है। अब और पैसा सिस्टम में आने के लिए बचा ही नहीं है। अचानक सन्नाटा छा जाता है, कीमतें बढ़ना बंद हो जाती हैं और जैसे ही बढ़त रुकती है वो लोग घबराने लगते हैं जिन्होंने भारी उधार लिया था। उन्हें अपने लोन की किस्तें चुकानी है। किस्त चुकाने के लिए वे अपनी संपत्ति बेचना शुरू करते हैं। यहीं से रिवर्स फीडबैक लूप शुरू होता है। बिक्री से दाम गिरते हैं, गिरते दामों को देखकर और लोग बेचते हैं और देखते ही देखते वो आलीशान पार्टी एक मलबे में तब्दील हो जाती है। जो लेवरेज आपको अमीर बना रहा था वही अब आपकी गर्दन काटने वाला चाकू बन जाता है। हैरानी की बात यह है कि हर बार क्रैश से ठीक पहले एक्सपर्ट्स टीवी पर आकर कहते हैं इस बार मामला अलग है। वे नई टेक्नोलॉजी, नई अर्थव्यवस्था या नए नियमों का हवाला देते हैं। 2000 में इंटरनेट था, 2008 में मैथमेटिकल रिस्क मॉडल्स थे। हम खुद को यकीन दिला लेते हैं कि हमने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को हरा दिया है, लेकिन गणित कभी नहीं बदलता। जब किसी चीज की कीमत उसकी असल उपयोगिता या उससे होने वाली कमाई से कोसों दूर निकल जाए तो वो टिक नहीं सकती। विडंबना देखिए, जिसे हम मार्केट एफिशिएंसी कहते हैं, वो दरअसल लाखों लोगों के सामूहिक पागलपन का नाम है। जब धूल जमती है तो पता चलता है कि नुकसान सिर्फ उन लोगों का नहीं हुआ जिन्होंने जुआ खेला था। नुकसान उसका भी होता है जिसने सिर्फ अपना काम किया और बचत की, क्योंकि जब बड़े बैंक या सिस्टम गिरते हैं तो वे पूरी अर्थव्यवस्था को अपने साथ नीचे खींच लेते हैं। हम अक्सर पूछते हैं कि इसे रोका क्यों नहीं जाता। सच तो यह है कि कोई भी पार्टी रोकने वाला पुलिस वाला नहीं बनना चाहता। राजनेताओं को ग्रोथ चाहिए, बैंकों को ब्याज चाहिए और जनता को रातों रात अमीर होने का सपना। तो अगली बार जब आप किसी ऐसी चीज को देखें जिसकी कीमत बिना किसी ठोस वजह के आसमान छू रही हो, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में निवेश कर रहे हैं या बस उम्मीद कर रहे हैं कि आपसे बड़ा कोई मूर्ख कभी भी लाइन में खड़ा है? क्योंकि इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है, पार्टी जितनी लंबी चलती है सुबह का सिरदर्द उतना ही भयानक होता है। सवाल ये नहीं है कि क्या अगला बबल फटेगा, सवाल ये है कि जब वो फटेगा तो क्या आपके पास निकलने का कोई रास्ता होगा, या आप भी उसी भीड़ का हिस्सा होंगे जो रोशनी जाने के बाद अंधेरे में हाथ पांव मार रही होंगी। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए जल्दी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।